आपके लिए अगर कंप्लेन कोई करता है तो आप उसको दादागिरी कहते हैं। इससे पहले आप भी तो यही सब काम करते नहीं नहीं, दादागिरी कहाँ, हम आके एक वीडियो दिखाइए कि हम पीच उठा कर दिखाया। आप भी तो इसी आवाज उठाते थे कि हाँ, वो आवाज उठाए, ये दादागिरी था क्या? ये आवाज उठाए, आवाज उठाना उसको मन नहीं करते हैं, लेकिन वो जो पीच उठा के फेंक दिया, लेबर को धमकाए, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो आके यहाँ जो दादागिरी किया इलाका में, अब मंत्री का इलाका में एक एजेंसी से काम करने आया, उस लेबर को धमकाना, उस मैनेजर को धमकाना, वहां से पीच उठा देना, ये तो ठीक बात नहीं है, गलत बात है ये तो। उसके बाद उन्नयन, आप देखिए यहाँ थिकनेस की वजह से वो किसको लेके आए, आज एजेंसी को कौन जवाब देगा। यहाँ 20 mm थिकनेस का पीच होना चाहिए। ये WBSRD का काम है, ये PMGY का काम है, ये PWD का काम नहीं है। इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस वो लोग दिया है, क्यों दिया है कि ये काम 5 साल तक एजेंसी का निगरानी रहेगा। 5 साल में इसका 10% अगर सिक्योरिटी काट के रखता है तो इस रास्ता का 8 करोड़ रास्ता का 1,60,00,000 रुपया इनका कट के रखेगा। फिर 5 साल में फेज में इसको पैसा देगा। तो रास्ता अगर खराब हो जाए तो एजेंसी का काम है ठीक करना। और हम लोग जो यहाँ लाए हैं मंत्री साहब, जो इतना आदमी को जो रास्ता का फरियाद है, हम लोग है, ये प्रधान साहब 5 प्रधान को जो वो बोला है आके हम लोग का सामने कि ये रास्ता अगर किसी तरह का खराब है तो आप लोगों का जिम्मेदारी देना होगा। क्या हम लोग रास्ता में नहीं देखते हैं, क्या हम लोग रास्ता से नहीं चलते हैं? खराब होने से हम लोग बोलेंगे भाई क्यों खराब करने दें? सर ये भी तो देखने को मिल रहा है कि रोड बन रहा है और 1 साल में उखड़ना शुरू हो जाता है। कहाँ हुआ है? देखिए आप जाके लोधन हुआ है ना, लोधन पे देखिए हुआ है ना, दूसरे का काम का तो सुन नहीं हुआ है ना, हुआ, ये बात ठीक है। काम करने से खराब भी हो सकता है, ठीक होता है तो ये कोई गारंटी है क्या कि काम करने से खराब नहीं होगा? खराब के लिए अगर कंप्लेन कोई करता है तो आप उसको दादागिरी कहते हैं। इससे पहले आप भी तो यही सब काम करते नहीं नहीं, दादागिरी कहाँ, हम आके एक वीडियो दिखाइए कि हम पीच उठा कर दिखाया। आप भी तो इसी आवाज उठाते थे कि हाँ, वो आवाज उठाए, ये दादागिरी था क्या? ये आवाज उठाए, आवाज उठाना उसको मन नहीं करते हैं, लेकिन वो जो पीच उठा के फेंक दिया, लेबर को धमकाए, ये ठीक नहीं है। पिच क्या वो आके बोले उठा दिया था जब रोड बन रहे थे। देखिए आज कितना दिन हुआ है, ये पीच 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो आके उठाए, उसका हाथ इतना मजबूत नहीं है उठाए। हम कह रहे थे हम आज भी यहाँ भी रह के आवाज उठाएंगे, अगर खराब है तो उसको बोलेंगे ठीक करके देना होगा। आए वो एक इंजीनियर, इरशाद का तरफ से एक इंजीनियर आए, अब भी मीडिया वाला बुलाइए और देखेंगे अगर खराब काम होता है तो ये जैनुल बोलता है इसी पार्टी में रह के एजेंसी को बोलेंगे आपको ठीक करना होगा। अगर ज्यादा होता है तो उसका मुआवजा कौन देगा? आज डिपार्टमेंट के लोग, इंजीनियर लोग आए तो आप लोग को चाहिए था जो कंप्लेन था उसको भी बुला लेते। क्यों बुलाए? ये डिपार्टमेंट का ये कोई उसका इंक्वायरी पे नहीं आया है, ये रूटीन टेस्ट है। अभी तो स्कूम आएंगे ही। तो यही समझा जाएगा ना सर? नहीं, वो चाहे सुने मीडिया वाले चाहे ओपोजिशन वाले जो समझे, वो इतना अभी साल पहले जो सुनिए, वो अभी उसका कॉम्प्लेन पर नहीं आया है, ये रूटीन टेस्ट है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसटी इंजीनियर को आना ही होगा, क्योंकि पीच का कितना टाइम है, वो पीच जब होगा देखना ही होगा उन लोगों को। ये सिर्फ उसका नहीं, ये रास्ता में जब भी पीच होगा 1 किलोमीटर के अंदर 2-3 जगह वो लोग करेंगे। उसके बाद बिल देने के बाद सेंट्रल टीम भी यहाँ आएंगे। ये छोटा मोटा काम नहीं है, WBSRD का काम है, सब कोई आएंगे। लेकिन मैं आप लोगों का चैनल से कहना चाहता हूँ कि काम ग्वालपोखर में करवा ले हर कोई लोग। मंत्री भी चैलेंज करता है खुला आम कि काम में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, काम सही करना होगा। लेकिन इलाका का लड़का है, वो बाहर का नहीं है। वो एग्जीक्यूटिव को कंप्लेन करे, एसटी इंजीनियर को कंप्लेन करे ना, जगह में आके लाए, वो बोले कि ये काम करे इंसानियत की तरफ से। वो ज्यादा आज यहाँ जितना जो हुआ बदनाम किसका हो रहा है? उन्नयन भी करेगा और आप लोग दादागिरी भी दिखाएंगे, एजेंसी भी नहीं आना चाहेगा, तो क्या होगा बोलिए? बात तो वही हो गई। सुने कि वो हमारे जिला परिषद के जैनुल चाचा, जैसे आप लोग के माध्यम से मालूम चला, तो जब कांग्रेस में थे तो वो भी हक और हकूक की बात करते थे और हम लोग उनके साथ थे। जब टीएमसी में गया तो फिर वही तो बात है ना, जब बीजेपी में चले जाते तो वॉशिंग मशीन हो जाता है, और जब टीएमसी में जाते हैं तो इतना प्रेशर मिलता है कि उनको झूठ बोलना ही पड़ता है। तो भाई प्रेशर से वो झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। ऊपर से खुद बोल रहे हैं कि उनके कर्मचारी का तो ठेकेदार को हम बोलते हैं, ठेकेदार को हम बता रहे हैं। ठेकेदार तो उस वक्त था नहीं, मैनेजर बाबू था, और मैनेजर बाबू से जितने सारी बात हुई थी ऑन रिकॉर्डिंग लाइव में है, अभी भी प्रूफ है। और जो इस किस्म का बात बोल रहे हैं जो है, मैं उन लोग पर मैं मानहानि केस करूंगा, क्योंकि झूठ फैलाना टीएमसी का काम है। और यही बात वो ठेकेदार कहा कि वो आपके ऊपर मानहानि का केस करेगा, किस लिए? आप उसकी छवि को बर्बाद किया, आपकी उसकी छवि को नष्ट किया। छवि को ठेकेदार बाबू हमको हमारे ऊपर मानहानि केस करना चाह रहा है। देखिए ठेकेदार बाबू 3-4 गुंडा को लेके और नेताओं को लेके अगर वो सोच रहा है कि इरशाद को डरा देंगे, इरशाद को धमका देंगे, इरशाद को बैठा देंगे,
और 35 साल 34 साल से वो काम कर रहा है, उस पर कोई आरोप नहीं लगाया है, तो ठेकेदार तो वो था नहीं। और जो भी ठेकेदार है मैं उसको ऑन रिकॉर्डिंग मीडिया कह देना चाहता हूँ कि तुम हमको जो है मानहानि केस करोगे, हम तुम पर मानहानि केस करेंगे। किसको धमकाए तुम प्रूफ करके दिखाओ, अगर प्रूफ करके नहीं दिखाए तो तुमको हम जो है तुम्हारे ऊपर मानहानि केस करेंगे, ठेकेदार बाबू को कहना चाहेंगे। हाँ देखिए, मुझे तो नहीं मालूम कौन ये आरोप दे रहा है, तृणमूल कांग्रेस का जो भी दे रहा है, वो चचा को भाई को मैं यही बात कहना चाहूँगा कि रास्ता, क्योंकि मैं जिला परिषद का कैंडिडेट था तो मेरा ये हक बनता है, अगर कैंडिडेट ना भी हूँ तो ग्वालभोर के लोगों के लिए ये हक बनता है कि अगर डुप्लीकेट काम हो तो उनका आवाज़ बनकर मैं खड़ा रहूँ। तो मुझे जब लोगों ने बोला, मैं गया तो देखा कि यहाँ डुप्लीकेट काम बन रहा है, रास्ता इतना पतला बन रहा है। हम लोगों ने आवाज़ उठाया, हक और हकूक़ की बात बोला है वहाँ पे। और जो टीएमसी का नेता ये बात बोल रहे हैं कि हम लोगों ने धमकाया है, तो मैं उस नेता को कहना चाहूँगा, कब धमकाए हैं भाई? आप जो है प्रूफ दिखाइए हम लोगों को। और हाँ, मीडिया के जरिए बीडीओ ऑफिस के सामने ऑन रिकॉर्डिंग हम लोग बोले हैं ठेकेदार बाबू को कि ठेकेदार बाबू, अगर आप सही से काम नहीं करते हैं तो ग्वालपोहर का पब्लिक संविधान के दायरे में रहकर आपका हिसाब लेगा। इस बात पे जो है मैं अभी भी कायम हूँ, इसमें क्या दिक्कत वाली है?